हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो और साथ साथ अपना वर्क भी कंप्लीट कर रहे हो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स की डिविजिबिलिटी के लिए कुछ टेस्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो नंबर्स होते हैं उनको डिविजिबल बिना उनको डिवाइड किए हम उनको बता सकते हैं कि वो जो नंबर्स है वो डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 10 है। अगर हमें 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी भी नंबर की कि आपको गिवन नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इसके लिए हम डायरेक्ट नंबर को देखकर ही हम लोग बता सकते हैं कि वो जो गिवन नंबर है वो आपको वो 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हम डायरेक्ट उसको देखकर बता सकते हैं। तो देखो, हम लोग क्या फाइंड करेंगे इसमें, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें क्या गिवन होता है कि हम लोग किसको देख के बता सकते हैं कि ये 10 से डिवाइड होगा। सो इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस, अगर उसके वंस प्लेस पे 0 है तो वो डेफिनेटली वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर उसके वंस प्लेस पे 0 है तो वो डेफिनेटली 10 से डिवाइड होगा। जैसे 10, 20, 30 जितने भी नंबर जिनके लास्ट में 0 है, जिनके वंस प्लेस पे क्या है 0 है, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे किससे डिवाइड होंगे? वो 10 से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 5। हमें किससे फाइंड करनी है? 5 से फाइंड करनी है। सो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? देखो, अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस। अगर कोई नंबर है उसके वंस प्लेस पे या तो 0 है या 5 है, 0 या 5 है, तो वो क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। डायरेक्ट हम नंबर्स को देख के बता सकते हैं कि वो 5 से जो आपको गिवन नंबर है उससे डिवाइड है या नहीं है। जैसे 10 से हमने देखा तो वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। 5 पे हमने चेक किया तो वंस प्लेस पे या तो 5 होगा या फिर 10 होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड है डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसकी, तो क्या हमें क्या देखना पड़ेगा? A number is divisible by 2 if it has any of digit, या तो 0 या 2, 4 और 8। क्या? 0, 2, 4 और 8 in its ones place। अगर उसके ones place पे या तो 0 हो या 2, 4 और 8, इन चारों में से कुछ भी अगर उसके ones place पे है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ओके, हमारी जो नेक्स्ट जो है वो है डिविजिबिलिटी बाय 3। हम लोग चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर हमें कोई गिवन नंबर है, अगर उसके सभी डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल जैसे या तो 3 हो या फिर 6, 9, 12, इस तरीके से 3 के टेबल में आ रहा हो, या फिर 0 हो, सम अगर 0 हो तब भी वो क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो नंबर आपका क्या होगा? 3 से डिविजिबल ऑब्वियसली होगा। जैसे एग्जांपल आपको करवा रखा है 7, 2, 2, 1। तो जैसे इसको हम इसकी एवरी डिजिट को अगर अपने ऐड करेंगे 7 + 2 + 2 + 1 कितना हुआ? 12 हुआ। तो 12 क्या है? 3 का मल्टीपल है। 3 4 से 12 होती है, तो वो 3 से क्या है? डिविजिबल है। सो ये था आपका डिविजिबिलिटी बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे? तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अगर कोई नंबर 2 से क्या है? डिविजिबल है, या वो 3 से, दोनों से डिविजिबल है। सिर्फ 2 से या सिर्फ 3 से नहीं, दोनों से डिविजिबल है। 2 से भी है और 3 से भी है, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। तो वो क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 के लिए हमने क्या किया था? अगर उसकी वंस प्लेस पे क्या है? 0, 2, 4, 8, अगर ये डिजिट्स हैं तब वो क्या है? 2 से डिविजिबल है। और 3 के लिए अभी हमने किया क्या? अगर उनकी डिजिट्स का सम क्या है? 3 का मल्टीपल है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या आपका 3 से डिविजिबल है। और 6 के लिए क्या होगा? अगर वो 2 से डिविजिबल है और साथ में 3 से भी, दोनों से डिविजिबल है, तो वो क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम? A number with 3 or more digit। देखो, अगर हमें 4 की बात करनी है, 4 से डिजिट चेक करनी है, तो उसके लिए अगर 3 से ज्यादा डिजिट हैं, 3 से ज्यादा डिजिट्स हैं, तो with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last। अगर जो नंबर हमारे पास बन रहा है 3 और मोर, 3 डिजिट हो या उससे ज्यादा हो, तो आपको क्या करना है? उसके लास्ट वाले जो वंस और उसके जो टेंस प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनको क्या करना है? आपको देखना है। अगर वो 4 से डिविजिबल है
तो वो क्या होगा, आपका पूरा गिवन नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे इसके लिए अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2, 6 और 1, 6 है। तो अगर हमें इसका क्या करना है, चेक करना है डिविजिबिलिटी, तो देखो यहाँ पे इसके लास्ट में क्या है, 16 है। तो 16 क्या है, इसका 1 प्लस 6 और इसका 10 प्लस क्या 1 है। तो 16 को चेक करना है हमें, लास्ट के 2 डिजिट्स को। तो 16 क्या है, 4 से डिविजिबल है ना, है 4 4 से 16 है। सो आपका गिवन नंबर जो है वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, समझ में आया आपको, 3 से डिविजिबिलिटी, फिर 6 से और 4 से। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट जो है डिविजिबिलिटी बाय 8 वो देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 कैसे होता है, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। तो अगर हमें चेक करना हो 8 की डिविजिबिलिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 और मोर जब डिजिट गिवन हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स होंगे क्या होंगे, जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा जो आपको गिवन नंबर है वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। हमने 4 के लिए भी किया था, 4 के लिए क्या था कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, वंस और उसकी टेंस प्लेस, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा आपका नंबर जो क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 4 से। तो सेम हमारा क्या है, 8 से। 8 से हम कैसे चेक करेंगे कि अगर लास्ट के 3 डिजिट्स यानी कि 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस, अगर वो तीनों क्या है, जो भी आपका वो गिवन जो नंबर बन रहा है, वो डिजिट बन रही है जो भी, तो उसको अगर आप चेक करोगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर चाहे वो आपका 7 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 9। हमें किससे चेक करनी है, 9 से। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जैसे हमने 3 के लिए किया था, 3 के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। अब 9 में भी क्या है, अगर आपका सम जो आपकी डिजिट्स जो गिवन है, अगर उनका सम 9 से डिविजिबल है तो आपका गिवन नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। लास्ट हमारा जो है यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 11। अगर हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो भी आपको गिवन नंबर होगा उसमें आपको ऑड नंबर्स का सम वो अलग करना है और इवन नंबर्स का सम जो है वो अलग करना है। लेकिन आपको करना कैसे है उसका, फ्रॉम द राइट हैंड साइड से आपको स्टार्ट होना है। तो उसमें आपको देखना है कि ऑड डिजिट का जो सम है और जो इवन का जो सम है, अगर वो क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या वो 11 का कुछ मल्टीपल्स हो, यानी 11 से डिविजिबल हो। अगर उनका सम या तो 0 हो या फिर क्या हो, 11 से डिविजिबल हो, सो हमारा जो गिवन नंबर होगा वो भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ये थी आपकी डिविजिबिलिटी। हमने 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 10, 8, 9 और 11 हमने टोटल यहाँ पे कितनी की है, 9 जो है वो डिविजिबिलिटी चेक की है। सबसे पहले हमने की थी 10 से। 10 के लिए क्या था कि 1s प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। सेकेंड हमने की थी 5 से, तो उसके 1s प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 या फिर 0 हो, तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी 2 से डिविजिबिलिटी। 2 के लिए क्या था कि उसके 1s प्लेस पे या तो 0, 2, 4, 8 और क्या होना चाहिए, 2, 4, 8 और 0 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने चेक की थी 3 से। 3 के लिए क्या था कि अगर उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी 6 से। 6 के लिए क्या था कि अगर वो गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से है, बोथ इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, तो क्या होगा, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर हमने बात की थी 4 से। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट का जो लास्ट जो 2 डिजिट है उसकी 1s और 10s प्लेस है, अगर वो क्या है 4 से डिविजिबल है तो आपका गिवन नंबर 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमने की थी 8 से। 8 के लिए क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट्स जो है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर आपका क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और हमने उसके बाद की थी हमने 9 से। 9 के लिए क्या था कि अगर 9 डिजिट्स का सम 9 के मल्टीपल्स में या 9 से डिविजिबल है तो आपका गिवन नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। और लास्ट में हमने बात की थी डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 के लिए क्या करना है हमें कि उसके इवन प्लेसेस का और उसके ऑड प्लेसेस का सम करना है। अगर उनका सम या तो 0 हो या फिर क्या हो, 11 का मल्टीपल हो, 11 से डिविजिबल हो, तो आपका गिवन नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स है। अभी हमने कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे,
तो उसके अलावा भी हमारे पास कुछ क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। ये हमारे पास 4 रूल्स हैं, इनको हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं क्या है। फर्स्ट रूल क्या होता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर। मान लो कि अगर 2 है, अगर वो ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, कहने का मतलब क्या है इसका कि जैसे 2 है, अगर 2 डिविजिबल है किसी और नंबर से, तो जो दूसरा नंबर होगा उसके जो फैक्टर्स होंगे वो उससे भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर कोई गिवन नंबर है वो दूसरे नंबर से क्या है, डिविजिबल है, तो जो दूसरा नंबर उसके फैक्टर से वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे 12 है, 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं इसे 6 से, तो 12 जो होता है वो 6 से डिविजिबल है। तो 6 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 और 6, तो उनसे 12 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, ये था इसका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। हमारे पास एक नंबर है, अगर वो डिविजिबल है कोई भी 2 को-प्राइम नंबर से। को-प्राइम नंबर्स आपको बताया था, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं। को-प्राइम कौन से होते हैं, जो जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर, तो वो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, जो आपके 2 को-प्राइम नंबर, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट आपका इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर हमें कोई गिवन नंबर है, अगर वो हमें 1 नहीं, हमें यहाँ पे 2 गिवन नंबर्स हैं, अगर हमें 2 गिवन नंबर्स हैं, अगर वो क्या है किसी एक नंबर से डिविजिबल है, जैसे कि 6 और 12 है, वो क्या है 2 से डिविजिबल है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, सॉरी उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा। और लास्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, अगर कोई 2 नंबर्स है, अगर वो एक नंबर से डिविजिबल है, दोनों ही सेम नंबर से डिविजिबल है, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये थे इसके कुछ रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, कुछ हमने इसके टेस्ट किए थे और ये क्या है, इसके डिविजिबिलिटी रूल्स है जो आपको माइंड में रखने हैं और जिनके बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना है। अभी हमने चेक किया था डिविजिबिलिटी रूल, और अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स 5th क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं और कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम मेरे पास 3 और 6 है, अगर हमें इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने तो हम कैसे निकालते हैं, पहले हम 3 के फैक्टर्स राइट करते हैं। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 3। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उससे डिविजिबल होते हैं। और 6 के क्या होते हैं, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, इसके कॉमन फैक्टर्स। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है, एक तो 1 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 और 6 के कॉमन फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 1 एंड 3 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए देखो, जैसे हमारे पास 2 और 3 है, कि हमें क्या फाइंड करने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले हम इनके क्या फाइंड कर लेते हैं, मल्टीपल्स फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट मल्टीपल 2 होगा, फिर 4 6 8 10 इस तरीके से। और 3 के क्या होंगे, जैसे फर्स्ट 3 हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया 6, फिर क्या हो गया इसका 12 9 12 इस तरीके से कर रहे हो, और इसका 12। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसके कॉमन मल्टीपल्स कितने आ रहे हैं, हमें गिवन होगा कि इसके 6 निकालो, 5 निकालो, उस तरीके से। अगर हम जैसे इसके बहुत सारे आगे तक जा सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसका कॉमन मल्टीपल हो गया, और इसमें 12 आ रहा है। आगे जाके इसका 18 भी क्या आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। सो हम लोग इनके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 6 12 इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर आपका प्रीवियस क्लास का टॉपिक था। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें डिस्कस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम जैसे 5th क्लास में हमने किया था कि हम लोग HCF फाइंड करते थे। HCF फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि एक बॉक्स बनाते थे, उसमें हम लोग चेक करते थे, पहले हम 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, उस तरीके से हम क्या करते थे, उसके जैसे उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते थे। हमें 2 या 3 इस तरीके से गिवन होता, एलसीएम के लिए हम ऐसे करते थे। तो देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें फैक्टर्स फाइंड करने गिवन नंबर के। तो मान लो हमें
क्या गिवन है, एक नंबर गिवन है आपको, गिवन नंबर है जैसे 98 गिवन है आपको, क्या गिवन है 98 है। तो इस 98 जो नंबर है इसकी हमें क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और किस मेथड से करने हैं, प्राइम फैक्टर्स मेथड से करने हैं। ओके, सो देखो 98 का फाइंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इस तरीके से राइट करेंगे, ये प्राइम फैक्टर्स मेथड है, इसलिए हम लोग इसकी फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 98 जो होता है, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखो हमने अभी डिस्कस किया था 2 से डिविजिबिलिटी रूल, तो ये 2 से हो रहा है क्योंकि इसका 1 प्लेस क्या है, 8 है, तो ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 98 को, तो क्या आएगा, ये 49 आएगा। कितना आएगा, 49 आएगा। अब क्या करेंगे हम इसको 3 से, अभी इसको वापस 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल नहीं है 2 से। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 49 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर क्या आता है, 5 आता है, 5 से भी नहीं है ये, तो फिर इसके बाद क्या आता है 7, तो ये किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। सो अब देखो आगे वापिस 7 7 जा 49, एंड आगे ये क्या होगा, 7 से होगा, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। यहाँ पे हमारे पास 1 गॉट हो गया, तो इट मीन्स ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वापस हमारे पास क्या आएगा, 98 होगा। तो 2 × 7 × 7 कितना हो गया, ये 98 हो गया। और ये जो इसका जो मल्टीपल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। और ये था आपका प्राइम फैक्टरेशन मेथड। इससे हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं गिवन नंबर के। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया, किस तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, कॉमन मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, किसी की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं।